मदासुर का गर्व भंजन। ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं एकदंत के समक्ष पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं अभी तुझे धराशायी किए देता हूँ। देख मेरा रण कौशल। यह कहकर उसने एक तीक्ष्ण बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या, वह बाण छूटने से पूर्व ही एकदंत की ओर खिंचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्षस्थल में तीव्र परशु प्रविष्ट हो गया। वहां से रक्त की धार बह चली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ देर में ही उसे होश आ गया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी उसके हाथ से छूटकर भगवान एकदंत के कर कमल में जा पहुंचा। इससे उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एकदंत ही सर्वेश्वर, सर्वात्मा और सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है? वस्तुतः यही संभव है। निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, प्रभु, मैं आपको जान नहीं सका। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तू स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहां देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किया जाता हो वहां प्रवेश नहीं करना, तथा आसुरी भाव के कर्म फल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञा अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग कर दिया और वह पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप आदि कर्म करने लगे। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई। इससे मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो रहा हूँ। हे प्रभु, इन भगवान के जो अनन्य चरित्र हों वो भी बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी कथाएं कहने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी ने कहा, सौनक, भगवान एकदंत की बहुत सी कथाएं हैं। एक बार वैकुंठनाथ श्री हरि ने उनकी उपासना की थी, तो एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अभिलषित मणि रत्न चिंतामणि प्रदान की। भगवान विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया तथा इंद्र ने विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण से आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने उसे महर्षि कपिल से बलपूर्वक छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर को पराजित करने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर वह मणि पुनः महर्षि को प्राप्त करा दी। तब महर्षि कपिल ने वह चिंतामणि आदर सहित भगवान एकदंत के कंठ में पहना दी। इस प्रकार हे शौनक, मैं भगवान एकदंत का यह चरित्र संक्षेप में सुना देता हूँ। सौनक जी बोले, हे प्रभु, हे सूत जी, अब भगवान गणेश्वर के अन्य आविर्भाव का उपाख्यान कहने की कृपा करें। वस्तुतः इन कथाओं में मेरा मन बहुत लग रहा है। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।